जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा के बारे में। हाल ही में इसका इनॉग्रेशन यूनियन पावर मिनिस्टर श्री आर के सिंह द्वारा किया गया। चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 20 जुलाई 2020 को ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक यानी पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया। तो इनॉग्रेशन कहाँ हुआ? चेम्सफोर्ड क्लब दिल्ली में 20 जुलाई 2020 को। किसके द्वारा? जो हमारे सेंट्रल एनर्जी मिनिस्टर हैं आर के सिंह, उनके द्वारा। किस लिए? एनर्जी एफिशिएंसी को इन्हेंस करने के लिए। ठीक है। केंद्रीय मंत्री जी ने क्या बोला इस समय? तो भारत में ई मोबिलिटी यानी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आसान बनाने हेतु इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा की शुरुआत एक नई पहल के तौर पर देखी गई। इस तरह के प्रयासों से देश में ई मोबिलिटी के लिए एक इकोसिस्टम बनाने में मदद मिलेगी। तो एक जाल बनाना, एक सिस्टम बनाना जो कि वो आसान हो जाएगा। ऐसी पहल अब तक पूरे देश भर में कहीं भी नहीं की गई है, लेकिन अब इसका उद्घाटन दिल्ली में कर दिया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा की स्थापना एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL, याद रखिएगा, EESL ने नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के सहयोग से की है। तो दो लोगों के सहयोग से इसकी जो स्थापना हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा की, किसके द्वारा? तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL और नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल NDMC के सहयोग से की गई है। EESL का दावा है कि वो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग का पता लगाने और ऐसे वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशंस यानी पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस संचालित करने के नए व्यापार मॉडल की पहचान करने के काम की अगुवाई कर रही है। और NDMC के सहयोग से EESL ने मध्य दिल्ली में भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा स्थापित किया। इसमें 5 विभिन्न स्पेसिफिकेशन वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए गए, अलग अलग प्रकार के 5। ठीक है। विद्युत मंत्रालय के सचिव जो संजीव नंदन सहाय हैं, उन्होंने कहा कि कई तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा वाला ये प्लाजा देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का काम करेगा। इससे उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग परेशानी मुक्त और सुविधाजनक हो जाएगी। अब हर जगह अगर ऐसी सुविधा उपलब्ध होती है तो। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने EESL और USAID की संयुक्त पहल इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी में सुधार के लिए एयर कंडीशनिंग व्यवस्था को और सक्षम बनाने की प्रणाली लॉन्च की। भारत में जो है काफ़ी समय से हवा की खराब गुणवत्ता चिंता का विषय बनी हुई है। खासकर ठंडियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा डरावना हो जाता है और विशेष रूप से कोरोना वायरस संक्रमण के समय इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। EESL ने पायलट परियोजना के तौर पर नई दिल्ली के स्कोप भवन में स्थित अपने कार्यालय में एयर कंडीशनिंग वेंटिलेशन सिस्टम का रेट्रोफिट किया है। EESL के अनुसार इस पायलट परियोजना के बहुत प्रभावशाली परिणाम दिखे हैं। वायु गुणवत्ता में लगभग 80% सुधार दिखा है। तो कहाँ पर ये काम किया गया है? स्कोप भवन में एक वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया है, एयर कंडीशनिंग ये रेट्रोफिट किया गया। वहाँ पर वायु गुणवत्ता में 80% तक सुधार देखा गया। अब ये पायलट प्रोजेक्ट है, उसको और भी बड़े पैमाने पर लॉन्च करने की ज़रूरत है। तो इस समय ऊर्जा दक्षता को तो बढ़ाना ही है, साथ ही जो पॉल्यूशन का लेवल है उसको कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और प्रमोट करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी जो समस्याएं हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जो आपकी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर तो काफ़ी हद तक सुधार किया जा सकता है, लेकिन अभी दूर दराज के क्षेत्रों में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कई सारी समस्याएँ हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ। पहली चीज़ तो उनकी स्पीड की समस्या है। रीज़न ये है कि स्पीड अगर ज़्यादा नहीं होगी तो ऐसे ही ट्रैफिक जाम्स बहुत लगते हैं, और अगर स्पीड कम रहेगी तो ट्रैफिक जाम्स बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। तो कंपनियों को इस पर ध्यान देना होगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी स्पीड बढ़े, क्योंकि आपने एक चीज़ को गौर किया होगा कि अगर ई रिक्शा किसी भी रूट पे आ जाते हैं तो ट्रैफिक लंबी चौड़ी लग जाती है एक ई रिक्शा बीच में आने से। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हर जगह चलने लगेंगे तो थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज ह्यूमन की जो नेचर है वो स्पीड में चलने की बहुत तेज़ी से मानो दौड़ रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है सेफ्टी मेजर्स का। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी सेफ्टी मेजर्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे बाकी गाड़ियों में, पेट्रोल या डीजल की गाड़ियों में। तीसरी जो प्रॉब्लम्स आती है वो ये है कि इनकी जो चार्जिंग्स हैं वो उसमें कितना समय लगेगा। पेट्रोल डीजल आपने 5 मिनट 10 मिनट में भरवाया और आप निकल जाते हैं तेज़ी से,
लेकिन कितना टाइम लगेगा, तो चार्जिंग लंबे समय तक ना लगे टाइम, कम समय में चार्ज हो सके, ये ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा गाड़ियों में और साथ ही चार्जिंग पॉइंट्स पर। और जो चौथे रीजन्स हैं उसमें ये देखा जा सकता है कि जो बैटरी बैकअप है वो कितने समय तक चलता है। कि वैसे तो इसका जो कह सकते हैं कि कास्ट है, अगर एनुअल कास्ट लें तो वो सस्ता पड़ता है पेट्रोल डीजल की अपेक्षा, लेकिन जो लगातार हमें चेंजेस करने पड़ रहे हैं बैटरीज़ के, तो ऐसी कोई बैटरी जो कई बार उपयोग की जा सके, लंबी ड्राई बैटरीज़ को प्रयोग किया जा सके, उस तरह की कोई टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग करना होगा। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही अपने कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। अपने फीडबैक ज़रूर दें कि वीडियो कैसा लगा आपको और क्या सुधार की आवश्यकता है। आपके सुझाव जो है वो हमें मोटिवेट करते हैं। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।